क्रेडिट कार्ड एक ऐसा नाम जो हर किसी ने सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके आप लाखों रुपए कमा भी सकते हैं। और अगर आपने इसको ठीक से यूज़ नहीं किया तो इसके जरिए आप बैंकक्रप्ट भी हो सकते हैं, आपको किसी कंट्री से डिफ़ॉल्टर भी किया जा सकता है। इसको यूज़ करने के क्या क्या फ़ायदे हैं और कौन कौन से इसमें नुकसान भी शामिल हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो सकता है, आप क्रेडिट कार्ड को किस तरीके से ऑन कर सकते हैं, ले सकते हैं, कौन सा वो इंसान है जो क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके करोड़पति भी बन चुका है और कौन से वो लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके डिफ़ॉल्टर भी किए जा चुके हैं। इस सभी की कंप्लीट जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं जीसीसी हेल्प। लेट्स गेट स्टार्टेड। आप में से कई सारे लोगों को कमेंट आए थे कि क्रेडिट कार्ड को हम किस तरीके से ले सकते हैं। तो यूँ ही में रहते हुए लगभग मुझे 12 ईयर्स हो चुके हैं और इस पीरियड में मैंने बहुत सारी कंपनीज़ के, बहुत सारे बैंकों के क्रेडिट कार्ड को यूज़ किया है। तो यहाँ इस वीडियो में अपना पर्सनल फिजिकल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना ना करना कैसा होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्रेडिट कार्ड दरअसल होते क्या हैं। तो क्रेडिट कार्ड भी एक तरीके से एक पेमेंट कार्ड है। जिस तरीके से हम किसी भी एटीएम या फिर डेबिट कार्ड को यूज़ करते हैं, सेम उसी तरीके से क्रेडिट कार्ड भी काम करता है। हम अपने ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके के लेन देन को क्रेडिट कार्ड के जरिए भी पूरा कर सकते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में सिर्फ इतना ही फ़र्क हो सकता है कि डेबिट कार्ड में जो आपके बैंक अकाउंट में जो पैसे हैं आप उसको यूज़ करते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड के केस में आपको एक तरीके से बैंक की तरफ से एक शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है, जिसका एक फ़िक्स पीरियड होता है कि इस फिक्स पीरियड में उस यूज़ किए हुए पैसों को अपना रिटर्न करना, नहीं तो उसके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। तो क्रेडिट कार्ड का आसान बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और कहीं कहीं पर अगर आप पेमेंट अपने टाइम पर ना करने की सूरत में हमें यहाँ पर पेनल्टी भी लग जाती है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं क्रेडिट कार्ड कितने टाइप के होते हैं, ताकि आपको लेने में आसानी हो सके, आप आसानी से डिसाइड कर सकें कि आपको कौन सा क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। तो एक्चुअली में क्रेडिट कार्ड सिर्फ 4 तरीके के होते हैं, क्लासिक, गोल्ड, प्लेटिनम और इन्फिनाइट। और इन चारों तरीके के कार्ड को इशू करने वाली कोई भी थर्ड पार्टी कंपनी हो सकती है। जैसे आपने रुपे, वीज़ा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, इस तरीके की कंपनी का नाम सुना होगा। एक्चुअली में ये वो कंपनियां हैं जो कि हमारे किए गए लेन देन का हिसाब रखती हैं, हमारे ट्रांजैक्शन को अलाउ करती हैं। रुपे हमारे देश की यानी कि इंडिया की कंपनी है जो कि सारे ट्रांजैक्शन को इंडिया के अंदर ही अलाउ करती है, जिसमें लो ट्रांजैक्शन फीस होती है। जबकि वीज़ा, डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी यूएसए की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो सारे ट्रांजैक्शन को अलाउ करती हैं और इनके द्वारा इशू किए कार्ड को आप इंटरनेशनली यूज़ कर सकते हैं। जबकि रुपए के केस में आप इसके इशू किए हुए कार्ड को सिर्फ इंडिया के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। अब थोड़ी सी डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्लासिक क्रेडिट कार्ड क्या है। तो एक्चुअली में क्लासिक क्रेडिट कार्ड एक लो लिमिट कार्ड है। लो लिमिट मीन्स आपकी जो सैलरी है ना, या तो आपको क्रेडिट में उतनी ही सैलरी मिलेगी या फिर आपको 1.5% से लेकर मैक्सिमम 2% तक इसकी लिमिट मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मंथली सैलरी 10,000 है तो आपको क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट होगी ना वो 10,000 से लेकर 20,000 के बीच में कुछ भी मिल सकती है। जबकि गोल्ड क्रेडिट कार्ड के केस में ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको लिमिट थोड़ी ज़्यादा मिल सकती है। अगर आपने गोल्ड क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया या फिर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको कार्ड की लिमिट अपनी सैलरी का 2x से लेकर 3x तक हो सकती है। जबकि प्लेटिनम कार्ड की लिमिट और भी ज़्यादा होती है, यहाँ पर आपकी कार्ड की लिमिट आपकी सैलरी की 3x से लेकर 5x तक हो सकती है। इन्फिनाइट कार्ड आपको और भी ज़्यादा लिमिट के साथ मिलते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके कार्ड की लिमिट आपकी सैलरी की 10x तक हो सकती है। लेकिन यहाँ पर इसको लेना आसान नहीं होता, इसको लेने के लिए बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेस होती है। आप इसको इंटरनेशनली बहुत सारे बेनिफिट ले सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि यूएसए से या फिर बाकी किसी कंट्री से जो फॉरेनर्स ट्रैवलिंग करते हैं वो अक्सर अपने साथ इन्फिनाइट क्रेडिट कार्ड को रखते हैं, क्योंकि इसकी लिमिट काफ़ी ज़्यादा होती है और यहाँ पर इनको इंटरनेशनली बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। तो बात जब क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट की हो रही तो हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने में आपको कौन कौन से बेनिफिट हो सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला बेनिफिट है कि आपको एक शॉर्ट टर्म लोन मिल जाता है। यानी कि अगर आपको क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने के बजाय इस पर लोन भी लेना हो ना तो आपको 30 से 50% लोन इंस्टेंटली मिल जाता है, बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन, बैंक विजिट और बहुत सारे लफड़े झगड़े के अलावा भी। इसके अलावा भी आपको हर एक ट्रांजैक्शन में यहाँ पर रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं। जितना ज़्यादा आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे। ये रिवार्ड पॉइंट आप कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट भी कर सकते हैं। आप इन रिवार्ड पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं किसी भी फ्लाइट टिकट, होटल या कुछ भी बुकिंग करने के लिए। और इसी रिवार्ड पॉइंट को यूज़ करके यूएसए के एक सज्जन ने 2 करोड़ से भी ज़्यादा रुपये कमाए थे
जिसका भी प्रोसेस मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। इसी के साथ साथ आपको मिलती है कैशबैक फैसिलिटी। मेरे पास ADCB का एक कार्ड है, अगर मैं उस पर 1000 दिरहम को स्पेंड करता हूँ तो यहाँ पर मुझे 15% का कैशबैक मेरे अकाउंट में वापस आ जाता है। इसी के साथ साथ आपको मिलता है फ्री मूवी टिकट। अगर आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हो मूवी टिकट को बुक करने के लिए तो 2 टिकट के साथ 1 टिकट आपको यहाँ पर बिल्कुल ही फ्री मिलने वाला है। इसके अलावा आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करने पर कोई भी EMI नहीं देनी पड़ती। आप जब भी क्रेडिट कार्ड लेते हैं आपका एक इंश्योरेंस होता है जो कि आपकी फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। क्रेडिट कार्ड के जरिए आप अपने कैश फ्लो को मैनेज कर सकते हैं। आपकी किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में अगर आपको पैसे की ज़रूरत हो और आपके पास नहीं है तो आप क्रेडिट कार्ड से लोन इंस्टेंटली ले सकते हैं, ताकि आपको किसी भी दोस्त या रिश्तेदार के साथ हाथ फैलाने की ज़रूरत ना हो। यहाँ पर बहुत सारे एडवांटेज तो हैं लेकिन इसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। चलिए 1 बाय 1 उसको भी डिस्कस करते हैं। क्रेडिट यानी उधार लिए हुए पैसों को पे करने का साइकिल पीरियड बहुत ही छोटा होता है, यानी कि 1 मंथ का ही होता है। अगर आपने 1 मंथ से 1 मिनट भी लेट किया यहाँ पर आपको तुरंत पेनल्टी देनी होगी। क्रेडिट कार्ड यूज़ करने में कहीं ना कहीं आपको हिडन चार्जेस भी देने पड़ते हैं। अगर आपको क्रेडिट कार्ड का क्लियरेंस लेटर चाहिए उसके लिए 50 दिरहम आपको यहाँ पर चार्ज देना होता है। लायबिलिटी लेटर के लिए 52 दिरहम देना होता है। और अगर आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट किसी दूसरी करेंसी में करते हैं तो यहाँ पर करेंसी ट्रांसफर चार्ज भी 2 से 3% का होता है। यहाँ पर लेट पेमेंट फीस बहुत ही ज़्यादा है। अगर आपने क्रेडिट कार्ड को पेमेंट में 1 दिन भी डिले किया तो यहाँ पर पेनल्टी 225 दिरहम है। और अगर आपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके कोई चीज़ परचेज की है और उसकी पेमेंट आप EMI में करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको हर EMI पर 1 से 2% का तगड़ा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और अगर आप चाहते हैं कि क्रेडिट कार्ड को किसी भी ATM में स्वाइप करें कैश को विड्रॉल करने के लिए तो यहाँ पर आपके विड्रॉल किए हुए पैसों पर 3 से 4% का एक्स्ट्रा चार्ज लगने वाला है। तो किसी भी सूरत में किसी भी कंडीशन में आपको बचना चाहिए अपने क्रेडिट कार्ड को ATM में स्वाइप करने से। इसके बजाय आप अपने बैंक को कॉल कर सकते हैं। कुछ ही मिनटों के प्रोसेस में या घंटों के प्रोसेस में आपको वो लोन इंस्टेंटली प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसके अलावा भी यहाँ पर होती है एक तगड़ी एनुअल फीस। एक्सेप्ट क्लासिक कार्ड, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया है। क्लासिक कार्ड के अलावा अगर आप गोल्ड कार्ड, प्लेटिनम कार्ड, इन्फिनाइट कार्ड कोई भी कार्ड लेते हैं यहाँ पर आपको एनुअल चार्ज भी देने पड़ते हैं, जो कि गोल्ड कार्ड के केस में 250 से लेकर 450 दिरहम तक होते हैं। प्लेटिनम कार्ड के केस में 700 दिरहम होते हैं। इन्फिनाइट कार्ड के केस में 1500 से लेकर 2000 दिरहम तक आपको एनुअल चार्ज देने होते हैं। क्रेडिट कार्ड के एडवांटेज और डिसएडवांटेज सुनने के बाद अगर आपने अभी भी मन बनाया हुआ है क्रेडिट कार्ड लेना ही लेना है तो भैया क्रेडिट कार्ड की जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है ना वो भी आप सुन लीजिए। सबसे पहले आपकी सैलरी कम से कम 5000 दिरहम तो होनी ही चाहिए। इससे कम सैलरी होने पर आपको कोई भी बैंक क्रेडिट कार्ड तो देगी नहीं। क्रेडिट कार्ड आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से ले सकते हैं। किसी छोटी मोटी फाइनेंस कंपनी से कार्ड लेने में वहाँ पर हिडन चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको वहाँ से क्रेडिट कार्ड लेना भी नहीं चाहिए। दूसरे केस में यहाँ पर कुछ बैंक रिक्वायरमेंट करती हैं सैलरी ट्रांसफ़र लेटर की, यानी कि जिस बैंक से आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं उसी बैंक में आपकी सैलरी आनी चाहिए और मिनिमम 3 सैलरी कंप्लीट होने के बाद आपको क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है। अगली एक और रिक्वायरमेंट हो सकती है कि आपकी कंपनी उस बैंक के अंदर लिस्टेड होनी चाहिए। लिस्टेड अनलिस्टेड का एक छोटा सा प्रोसेस होता है कि कंपनी का जो ऑनर है उसका अकाउंट उसी बैंक में होना चाहिए। इस केस में हम कह सकते हैं कि कंपनी उसी बैंक में लिस्टेड है और जितने भी उस कंपनी के एम्प्लॉय हैं उन सबको क्रेडिट फैसिलिटी बड़ी आसानी से मिल जाती है। और यहाँ पर अगर कोई लोकल यानी कि यूएई का रहने वाला क्रेडिट कार्ड लेना चाहता है तो उसका एक सिविल रिपोर्ट चेक किया जाता है। लेकिन कोई फॉरेनर यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल किसी दूसरे कंट्री का आदमी अगर क्रेडिट कार्ड लेना चाहता है जो कि एक तरीके से लोन है तो यहाँ पर उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है इतिहाद ब्यूरो रिपोर्ट के द्वारा। और इतिहाद ब्यूरो रिपोर्ट इतनी ज़्यादा सेंसिटिव रिपोर्ट है कि उसी के बेस पर आपको कोई भी लोन मिलता है, कोई भी क्रेडिट कार्ड मिलता है। इसको हम कह सकते हैं कि हमारी जन्म कुंडली जितनी भी यूएई में पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक जितनी भी हमारी हिस्ट्री है वो सारी की सारी इतिहाद ब्यूरो रिपोर्ट के पास होती है। और इतिहाद ब्यूरो रिपोर्ट एक तरीके से एक एजेंसी है और एक ऐसी एजेंसी है जो गल्फ़ की लगभग हर एक कंट्री में इन्वॉल्व है और सारी कंट्री के ऊपर नज़र रखती है। इसीलिए अगर यहाँ पर आपने क्रेडिट कार्ड या फिर लोन के साथ कोई भी चीटिंग या धोखाधड़ी या फिर कुछ भी किया तो यहाँ पर आपको जब बैन किया जाता है या फिर डिफ़ॉल्टर किया जाता है तो एक कंट्री से नहीं बल्कि कई सारी कंट्रियों से भी डिफ़ॉल्टर किया जा सकता है। अब अगर आपने क्रेडिट कार्ड लेने का मन बना ही लिया तो जरा समझ लेते हैं कि इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या होगी। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा एमिरेट्स आईडी की फोटो कॉपी, उसके बाद पासपोर्ट और वीज़ा कॉपी। बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर चाहिए होगी आपके 3 से 6 मंथ की और आपको चाहिए होगा एक सैलरी ट्रांसफर लेटर। इन 4 डॉक्यूमेंट के अलावा आपको 5वां कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। जरा समझ लेते हैं कि प्रैक्टिकल प्रोसेस आपकी यहाँ पर क्या होने वाली है। सबसे पहले आपने डिसाइड करना है कि किस बैंक का आपने क्रेडिट कार्ड लेना है। तो यहाँ पर मैं किसी भी बैंक को रेफर नहीं कर रहा हूँ, मैंने पर्सनली कुछ बैंकों का क्रेडिट कार्ड यूज़ किया है। आपके केस में कुछ सिनेरियो दूसरा हो सकता है। आपका जिस भी बैंक में अकाउंट हो आप सिंपली उसी बैंक का नाम लिखकर गूगल पर सर्च कीजिए, कस्टमर केयर का नंबर।
जैसे ही आपको कस्टमर केयर का नंबर हाथ लग जाता है, आपने फटाफट से उसको कॉल कर लेनी है। कॉल करने के बाद कुछ ही घंटों में या फिर हो सकता है नेक्स्ट डे एक बैंक रिप्रेजेंटेटिव आपके सामने हाजिर होगा, जिसके पास कुछ लीगल डॉक्यूमेंट होंगे। वो सारे ही लीगल डॉक्यूमेंट आपने साइन ऑफ करने हैं और आपके पास जो डॉक्यूमेंट है, आपकी इमीडिएट ID, आपका पासपोर्ट, वीज़ा कॉपी, बैंक ट्रांसफर लेटर, सैलरी ट्रांसफर लेटर, जो कुछ भी है ना, वो उसको सबमिट कर लीजिए। और यहाँ पर एक सेपरेट डॉक्यूमेंट में, एक सेपरेट पेपर में आपसे पूछा जाएगा कि आप किस तारीख को क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करने वाले हैं। ये थोड़ा सेंसिटिव है और इसको थोड़ा ध्यान देना कि आपकी सैलरी किस दिन आती है। सैलरी जिस दिन आती है उससे 4-6 दिन आप आगे की ही डेट यहाँ पर सिलेक्ट करना, क्योंकि सैलरी कभी कभी अनफॉर्चुनेटली लेट भी हो जाती है, तो इस केस में आप पेनल्टी से बच सकें। बस यही एक छोटा सा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद वो रिप्रेजेंटेटिव वापस चला जाता है और अगले 3 या 4 दिनों के भीतर ही आपको क्रेडिट कार्ड बाय कुरियर डिलीवर कर दिया जाता है। सबसे आखिर में आपको 2 मज़ेदार कहानी सुनाने वाला हूँ। दोनों के दोनों सच हैं, लीगल हैं, और जिसमें से एक तो मेरे दोस्त के साथ ही हो चुकी है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात मैं बताता हूँ, कॉन्स्टेंटिन एनिकेव, जो कि USA के एक आम आदमी हैं, जिन्होंने क्रेडिट कार्ड को यूज़ किया और उसको यूज़ करके करोड़पति बने। वो कैसे? क्रेडिट कार्ड को यूज़ किया कोई भी चीज़ को परचेज करने के लिए। यहाँ पर इनको कुछ रिवार्ड पॉइंट मिले। इन्होंने रिवार्ड पॉइंट को कन्वर्ट किया कैश में और उस कैश को यूज़ करके इन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट की। दोबारा से इन्होंने कुछ ना कुछ परचेज किया, यहाँ पर आपको उनको फिर रिवार्ड पॉइंट मिले। रिवार्ड पॉइंट को फिर कैश में कन्वर्ट किया और उस कैश से उन्होंने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट की। ऐसा इन्होंने 1000 टाइम किया। 1 साल, कई साल लगातार करने के बाद यहाँ पर 2.2 करोड़ रुपए इन्होंने अर्न किए। बैंक के द्वारा इनके ऊपर केस फाइल किया गया, इनको कोर्ट में पेश होना पड़ा। बहुत ही आसानी से ये केस भी जीत गए, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने किसी का गला नहीं घोटा, कोई भी चीटिंग नहीं की। कंपनी की पॉलिसी को यूज़ करते हुए इन्होंने बहुत सारा मुनाफा कमाया, जो कि एक तरीके से लीगल था। ये केस आसानी से जीत जाते हैं। दूसरा जो कहानी है वो मेरे दोस्त के साथ हुई। उन्होंने क्रेडिट कार्ड को यूज़ तो कर रहे थे और क्रेडिट कार्ड की कुछ ड्यू पेमेंट छोड़कर ये अपना वीज़ा कैंसिल करा के इंडिया वापस आ जाते हैं। काफ़ी सालों तक इंडिया रहने के बाद जब ये दोबारा से यूए में इनकी एंट्री होती है, तो इनके ऊपर लगभग 44,000 दिरहम की पेनल्टी होती है, जो कि इनको पे करना होता है। पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये पता लगता है कि ये अपने कुछ 100 दिरहम क्रेडिट बैलेंस छोड़ के गए थे और वो क्रेडिट कार्ड की बैलेंस पेमेंट को कंप्लीट ना करने की वजह से ये पेनल्टी बढ़ती गई। हर महीने बढ़ते बढ़ते ये 44,000 दिरहम हो चुके हैं, जो कि उनको भरना पड़ेगा। इन्होंने इसके अगेंस्ट केस भी फाइल किया, लेकिन ये केस पूरी तरीके से हार गए और यहाँ तक इनको छुट्टी जाने से भी रोका गया। एयरपोर्ट पर इनको बिठा लिया गया। इनको 3 दिन जेल भी रहना पड़ा और किसी तरीके से ये इंडिया जब आए तो इंडिया आने के बाद दोबारा कभी भी नहीं जा सके। पूरी तरीके से ब्लैकलिस्ट और डिफ़ॉल्टर होने के बाद ये आज भी अपने घर पर इंडिया में बैठे हुए हैं। तो आपने एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, क्रेडिट कार्ड को जब भी यूज़ करना हो, उसका जैसे ही मैसेज आया आपको पेमेंट के लिए, तो आपको फुल पेमेंट का ऑप्शन भी यहाँ पर चूज़ करना है। अपनी पेमेंट को कंप्लीट करना है। ओवर द 12 years of period I used many different bank credit card. I always used full payment option. That's why I never pay single dirham as a penalty. और यही चीज़ मैं आपको भी कहना चाहता हूँ कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करें, बहुत ही सावधानी से यूज़ करें। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।